नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर कांग्रेस के भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के घर आज चौथे दिन भी लगातार आईटी की रेड जारी है। उड़ीसा और रांची स्थित के उनके अलग अलग ठिकानों पर अभी भी ये रेड की जा रही है और बताया ये जा रहा है कि अभी लंबा वक्त लग सकता है, क्योंकि कई लॉकर खंगाले जा चुके हैं, पर अभी भी कुछ ऐसे लॉकर्स, कुछ अलमारी, कुछ घर ऐसे हैं जहां पे नोटों की गिनती होनी है। और अब तक की जो खबर है उसमें बड़ी जानकारी आपको दे दे, ये नोटों का जो पहाड़ निकला है वो आंकड़ा 300 करोड़ के पार हो चुका है। और अभी अभी कुछ देर पहले 3 आईटी के अधिकारी बड़े बड़े बैग लेकर रांची के स्थित आवास से बाहर निकले, जो बताया जा रहा है कि बैग में भर भर कर सोना लेकर गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 30 मशीनें ऐसी हैं जिस पे लगातार नोटों की गिनती चल रही है और क्या कुछ मिला है वो आपको बताएंगे और क्या कुछ अगले एक्शन की तैयारी है। इससे जुड़ी तमाम बड़ी खबर के साथ मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। ये तस्वीरें देखकर हर कोई चौंक गया है। अभी क्या कुछ चल रहा है, रेड से जुड़ी क्या बड़ी खबर सामने आ रही है? देखिए, ये तस्वीरें देख करके एक ही बात दिमाग में आ रही है कि ये जो तस्वीरें हैं ये राहुल गांधी के मोहब्बत की दुकान की तस्वीरें हैं। ये व्यक्ति जिसके घर ये छापेमारी चल रही है, ये व्यक्ति भारत जोड़ो यात्रा में गलवैया करते हुए राहुल गांधी के साथ नजर आ रहा था। है झारखंड का, झारखंड तो यात्रा गई नहीं, लेकिन ये पहुंच गया यात्रा में और राहुल गांधी से बहुत ही क्लोज। जरा तस्वीरें दिखा देते हैं कि जरा देखिए, ये भारत जोड़ो यात्रा की तस्वीरें हैं जब धीरज साहू जो है वो राहुल गांधी के साथ नजर आए थे। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ कदमताल करते हुए उनकी कई तस्वीरें भी सामने आई थी। लेकिन इतनी गहरी दोस्ती है, इतना नोटों का पहाड़ निकल रहा है, अभी तक कांग्रेस पार्टी कुछ बोल क्यों नहीं रही है? भाई, कांग्रेस पार्टी कैसे बोलेगी? भाग गए राहुल गांधी, पता नहीं कौन से देश में है, कहाँ है, क्योंकि हर जगह हर अखबार खोजो तो अलग अलग देश बताया जा रहा है कि वहां गए। लेकिन खैर, आते हैं इसके ऊपर। अभी तक 300 करोड़ आपने बताया, लेकिन ये संख्या कहीं और ज्यादा जाने वाली है। ये जो तस्वीरें, ये जो भ्रष्टाचार की ये जो नग्न तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये दरअसल अभी तो सिर्फ ट्रेलर है, क्योंकि कुल मिलाकर के धीरज साहू और उनसे जुड़े हुए कंपनियों और उनसे जुड़े हुए लोगों के दफ्तर और घरों में कुल मिलाकर के 20 कमरों को सील किया गया है। अभी तो 5 ही सामने आया है और 5 में ही 300 करोड़ से ऊपर जो है संख्या चली गई है। अब पता नहीं उन बाकी कमरों के अंदर और किस तरह का ये कैश लोग जो है वो छिपा हुआ होगा। 3 बार ये सांसद रहे हैं राज्यसभा से, मतलब सीधे सोनिया गांधी, राहुल गांधी, इन लोगों ने तय किया होगा कि इनको फिर से राज्यसभा में भेजा जाए। जब यूपी की सरकार बनी, भ्रष्टाचार चरम पे था, तो ऐसे ऐसे लोगों को चुन के सामने लाया गया 2008 में, फिर उसके बाद अगली बार 2014-15 में, अब फिर 2018 में, 3 बार। और राज्यसभा की टिकट कौन पाएगा, ये तो 10 जनपद गांधी परिवार के डिनर टेबल पे ही तय होता है। इसलिए कांग्रेस पार्टी और ये गांधी परिवार के लोग इस पाप की कमाई से अपने आप को अलग नहीं कर सकते। अब आपने कहा काउंटिंग जारी है, 40 मशीनें लाई गई थी, 10 गर्म हो गया, खराब हो गया, 2 तो टूट गए। 150 करोड़ तक गिनते गिनते ही मशीनें खराब हो गई। बाहर से लाया जा रहा है, बैंक अधिकारियों को बुलाया गया है और जहां बोलांगीर में बैग सिलाने थे, आइडेंटिफाई करने के लिए भाई एक तरह का बैग ले आते हैं, बैग खत्म हो गया बाजार में। 157 बैग्स दैट वर बॉट, और उसको बैग के अंदर डाल के बैंक ले जाया गया और वहां इसकी काउंटिंग जारी है। तो अब जो अभी की ताजा जानकारी मिल रही है कि छापेमारी भी जारी है, नोटों की गिनती भी जारी है और कांग्रेस पार्टी मैदान छोड़ के भाग चुकी है। ये व्यक्ति कांग्रेस से बहुत 1977 से जुड़ा हुआ है। आप ये समझिए
जब ये यूथ हुआ करता था, अब ये यूथ कांग्रेस इसने ज्वाइन किया था लोहरदगा में, और उस समय से ये कांग्रेस में, इनके पिताजी भी बलदेव साहू, वो भी कांग्रेस पार्टी में, और एक भाई है उसका नाम कोई शिव साहू है, शिव प्रसाद साहू, वो भी 2 बार सांसद, वो भी कांग्रेस से। पूरा का पूरा कुनबा, पूरा खानदान, ये कांग्रेसी खानदान है जो नोटों का पहाड़ दबाए बैठा हुआ सवाल था। तो अब यही खड़े हो रहे हैं कि ये जो इतना पैसा मिला है ये अकेले सिर्फ धीरज साहू का तो नहीं हो सकता ना। देखिए, ये इतना पैसा जमा कर, आप ये समझिए ये क्या सिस्टम है। नोटबंदी तो 2000 रुपए का नोट था, 1000 रुपए का नोट था, तो 2000 रुपए का नोट भी इसके पास 1500 का पुराना वाला भी होगा, उसको भी इसने बदलवाया होगा। फिर प्रधानमंत्री मोदी ने 2000 के नोट को खत्म कर दिया। राहुल गांधी सबसे ज्यादा चिल्ला रहे थे, सबसे ज्यादा विपक्ष चिल्ला रहा था कि ये कैसा फैसला है, 2000 को क्यों आपने बंद कर दिया। 2000 को एक भी 2000 का नोट तो नजर नहीं आ रहा है। जीएम का बयान आया कि 500, 200 और 100 के नोट मिले। ये सारे लोगों, ये तो 500 के नोट को भी बंद कर देना चाहिए इन बेईमानों के चक्कर में। ये देश की सेवा करेंगे, डेमोक्रेसी बचाएंगे। ये चोर उचक्के, ये लोगों को लूट के अपनी तिजोरी भरते हैं, ये देश की सेवा करेंगे, देश की प्रजातंत्र को बचाएंगे, इंस्टीट्यूशन को बचाएंगे, और इनको 3-3 बार आप राज्यसभा भेजते हो। ये जो अंधेर नगरी जो चल रही है, और इसीलिए ये बहुत ही बड़ा, इसको कह सकते हैं कि अब तक की आईटी डिपार्टमेंट के अधिकारी बता रहे हैं कि इतना सारा कैश आजाद भारत में कभी किसी रेड के दौरान इतना कैश नहीं मिला है। संपत्तियां जमा होती है, संपत्तियों को आप ये करते हैं, और ये कहां कहां से मिल रहे हैं, कहां कहां से ये चल रहा है। तो उड़ीसा में भी चल रहा है। उड़ीसा में संबलपुर, बोलांगीर, टिटलागढ़, बौद्ध, सुंदरगढ़, राउरकेला, भुवनेश्वर और बोकारो और रांची, ये झारखंड के अंदर इतनी जगह छापेमारी चल रही है। और ये बताया जा रहा है कि जैसे जैसे और भी कागजात भी मिल रहे हैं, और भी निशाने और भी ठिकानों को खंगाला जाएगा, और नए सिरे से जो रेट जो है उसको जारी किया जाएगा। एक चीज आपसे समझेंगे, इसके पहले भी कई बार नोटों का पहाड़ नजर आया, चाहे वो पश्चिम बंगाल की बात करें या दिल्ली से ही मिला, लेकिन अब तक पीएम मोदी ने कभी कोई बयान नहीं दिया। कल बकायदा जिस तरह से पीएम मोदी ने तस्वीरें शेयर की, कहा कि एक एक पाई का हिसाब होगा, ये मोदी की गारंटी है। तो पीएम मोदी का क्या अगला एक्शन है इसको लेकर? देखिए, अगला एक्शन तो अभी तक हो जाना चाहिए। तो देश बड़ा लुंज पुंज तरीके से चलता है, कानून सड़े गले हुए हैं, इसलिए ये व्यक्ति इतना सारा ब्लैक मनी पाने के बावजूद अभी भी संसद का वो मेंबर बना हुआ है। ये कल संसद के अंदर नजर आया था। इन लोगों को तो इमीडिएटली जेल के अंदर डालना चाहिए, लेकिन देश का कानून है, लुंज पुंज तरीके से चलता है। लेकिन आपने एक बहुत ही पर्टिनेंट सवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आपने किया, नोटों का पहाड़ कहां मिल रहा है? तो ममता बनर्जी के दाहिने हाथ, पार्थ चटर्जी की गर्लफ्रेंड के यहां मिल रहा है। वो पार्थ चटर्जी जो है वो घोटाले से पैसा जमा कर रहा था, शिक्षक भर्ती घोटाला, और नोटों का पहाड़ घर पे मिल रहा है। तो वो आपने देखा। एक और नोटों का पहाड़ हमने देखा था, वो हमने देखा था कन्नौज में, ये इत्र वाले मित्र के घर, जहां वो सारी कुछ थी, और उसको कौन प्रमोट कर रहा था, उस इत्र की ब्रांडिंग कौन कर रहा था? तो अखिलेश यादव कर रहे थे। अब ये फिर एक नोटों का पहाड़ मिला है। इससे पहले अभी छत्तीसगढ़ में नोटों का पहाड़ मिला था। पैसा कहां जा रहा था? तो सीधे सीधे वो चीफ मिनिस्टर के घर जा रहा था, बघेल साहब के घर। और अब ये कांग्रेसी नेता, ये भारत जोड़ो यात्री, उसके घर पैसे मिल रहे हैं। तो आपको कोई कनेक्शन समझ में आ रहा है? मतलब इस देश में इन नेताओं ने चोरी की, डकैती की, और इस तरह के नग्न, जिसको कह सकते हैं कि लूटपाट की ये मिसाल कायम कर रहे हैं। कौन? ये नेता सिर्फ एक पार्टी के नहीं, हर अलग अलग पार्टी के लोग यहां पे नजर आ रहे हैं, जो नोटों के पहाड़ के साथ पकड़े जा रहे हैं। मतलब ईडी और सीबीआई को लेकर के ये जो इंडी गठबंधन के लोग सुप्रीम कोर्ट जाकर के दरवाजा खटखटाते हैं। अब कौन कहेगा कि भाई ईडी यहां गलत पहुंची, इनकम टैक्स गलत पहुंची यहां पे, और ये लोग अभी चुप हैं, क्योंकि अब तो इनको जवाब देना बड़ा मुश्किल है। क्या जवाब देंगे? क्या बचा? जवाब क्या देना? इनको तो ओन अप करना चाहिए कि हमसे गलती हुई, ये हमारा आदमी निकल गया,
अब से ऐसा नहीं करेंगे और इसके ऊपर बिल्कुल एक जुडिशियल कमीशन बिठानी चाहिए और इस तरह के लोगों को चुन चुन के हिंदुस्तान में, झारखंड में लोगों को खाना नहीं मिलता। भी कह रही है कि गरीबों का पैसा है ये। बिल्कुल गरीबों का ही पैसा, ये पैसा आता कहां से? ये तो लूट करके, ये लूट का पैसा है। कोई कमा करके, आप धन अर्जित करके, कमा करके, बिजनेस करके अगर आप इकट्ठा करोगे तब तो आप बैंक में डालोगे। ये ब्लैक मनी, ये तो लूटा हुआ पैसा ही है। और ये लूट का पैसा कहां जा रहा है? ये सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को बताना चाहिए कि क्या ये तुम्हारे लिए इकट्ठा हो रहा था? ये सवाल का जवाब भाई जो महावीर ऐप से आ रहा था, वो पैसा कहां जा रहा था? ममता बनर्जी को बताना चाहिए अब कि ये जो पैसा पार्थ चटर्जी जमा कर रहा था वो किसके लिए था। तो ये कोड़ हो गया है हिंदुस्तान की राजनीति को, पूरी तरीके से कोड़। और प्रधानमंत्री ने इसे उठाया है तो सिर्फ उठाने से बात नहीं चलेगी। प्रधानमंत्री को इन लोगों के ऊपर बिल्कुल बुलडोजर जैसे चलता है योगी आदित्यनाथ का, वो कानून का की ताकत जो है इन लोगों को दिखानी चाहिए, इन लोगों को तिहाड़ भेजना चाहिए। धन्यवाद अपडेट के लिए। तो ये जो तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये किसी बैंक या किसी एटीएम की तस्वीरें नहीं है, ये कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों की तस्वीरें हैं, जहां से आप दिख रहे होंगे कि 500 की गड्डियां हैं, 100 की भी गड्डियां बताई जा रही है, 200 की भी कई गड्डियां मिली है और ये आंकड़ा 300 करोड़ के पार का हो चुका है। और अभी इससे बढ़ने की पूरी उम्मीद है क्योंकि अभी लंबा वक्त लगेगा। अभी आईटी के अधिकारी अलग अलग ठिकानों पर नोटों की गिनती कर रहे हैं और ये गिनती कल देर शाम तक चलने की उम्मीद बताई जा रही है। इस बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा। हमारे छठ से और हमारे हट से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है। क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती। क्योंकि हम बिहार से हैं। कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो। हम बिहार से हैं।